डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है जीव शिव है। पच रतन के चोला जाना तोला मौला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। मन माते हावे सबके हिमऊ कैलासे माँ, मन माते हावे सबके हिमऊ कैलासे माँ। मड़वा मामा न हरिया, मड़वा मामा न हरिया के परपतिया संग घड़िया के होआ थे बिहाव, के घड़िया संग परपतिया के होआ थे बिहाव। मन माते हावा सबके हिमऊ कैलाश माँ, मन माते हावा सबके हिमऊ कैलाश माँ। मड़वा मामा न हरिया, मड़वा मामा न हरिया के परपतिया संग घड़िया के होआ थे बिहाव, के परपतिया संग घड़िया के होआ थे बिहाव। त्राही त्राही है जगमा धर्म न साए है, तारे का सुरहा तीनों लोक धधकाए है। बैरी के वध के उपाय, बैरी के वध के उपाय के परपतिया लाओ घड़िया सुखर बिहार, के परपतिया लाओ घड़िया सुखर बिहार। सातो ऋषि मन राजा हिमला मनाए हैं, जग के उद्धार खातिर लगन धराए हैं। पूर्वा से मंगल गीत लगा, पूर्वा से झूमे नाचे गाए के परपतिया लाओ घड़िया सुघर बिहार, के परपतिया लाओ घड़िया सुघर बिहार, के परपतिया लाओ घड़िया सुघर बिहार। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी।
शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवं सत्यं सुंदरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवं सत्यं सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी वाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी वाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। सजाओ हर घर आंगन आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू मेरे भगवान आए हैं। क्या पाया है चंड कौशिक सर्प से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तूने किस्मत है सवारी तू है बड़ा उपकारी तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। चरणों में है दुनिया सारी वंदन करते सब नर नारी। जन्मे है देखो अवतारी मंगल भवन अमंगलहारी। तीर्थंकर परमेश्वर हो तुम शासन के उपदेशक हो तुम कहलाते हो अभिग्रहधारी। मंगल
भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। वस्त्रं समर्पयामि, जलावाचमन्त्रं समर्पयामि। ओम अष्टलक्ष्मीसंज्ञराय नमः। पुष्पं भार्यादेवी स्वस्तिवाहनं पुष्पं समर्पयामि। गरुडपुराणं समर्पयामि। अक्षतं समर्पयामि। अक्षतं समर्पयामि। श्रीशंकराय नमः। ओम अग्रह धूपं दीपं दर्शयामि। अब क्या कहें, इस भगवान की कृपा है और उनकी दया और कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से आज ही बने प्रांगण पर शिव महापुराण। तो शिव पंचायत मंदिर का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था सालों बाद पहले, जो शिव जो ये महापुराण है इसका आयोजन होना था और शिवरात्रि का महापर्व ऐसे त्रिवेणी संगम का मिलन हुआ है, तो बहुत ही पुण्य फलदायी यहाँ जो पूजन है, कथा है वह होने वाली है। तो आप सभी ग्रामवासी, आसपास के सभी क्षेत्र के जितने भी माताएं बहने भाई हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी इस धारा पर, जो गंगा की इस धारा, जो हमारे आचार्य जी जो व्यास जी आए हुए हैं उनके मुख से बहने जा रही है, उसको सुन सदा शिवलिंग देव मुनि परवाचित लिंगम कामदहन करुणाकलिंगम रावण धर विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम पापहं पापकर्मा पापात् पाप संभवं त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पापो हरो भवा सर्व कष्ट हरो भवा दुख हर दारिद्र हर बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोल जागृत महाकाल की जय, शिव पंचानन देव की जय। शटर है शटर क्यों बना दे, शटर ही नहीं बनाना चाहिए, शायद जरूरी हो।
देवादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ शिव जानत अविवेका। प्रणव अक्षर गए मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, ओ शिव पार्वती प्यारा, ओ शिव तू बड़ी गंगाधारा, ओ शिव तेरे चरण वाला, ओ शिव तेरे मत प्यारा, ओ शिव तेरे मत वाला, ओ शिव तेरे निशाना, ओ शिव कोई जटा वाला। जटा में गंग विराजत, मस्तक पे चंद्र विराजत, ओढ़त मृगशाला। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजा हुआ है और भगवान शंकर को सोमवार को विशेष माना गया उसका वार। लेकिन मैं निवेदन करूं, भगवान शंकर के लिए सिर्फ सोमवार का दिन नहीं है, सब दिन उसके लिए है। क्योंकि भगवान वार को बांटने वाले मेरे भगवान भोलेनाथ है। किस देवता की पूजा कब होनी चाहिए, वार को बांट दिए भगवान ने। जैसे कि सूर्य भगवान जी है पंचदेव मंदिर में, एक दिन सूर्य कथा सुनेंगे आप, सूर्य देव की कथा सुनेंगे। भगवान सूर्य देव को रविवार का दिन प्रदान किए हैं। जो सूर्य देव का उपवास रखता है उनके जीवन में उनका विधान जिस दिन सूर्य कथा हम करेंगे उस दिन बताएंगे। इसलिए रविवार का दिन है उनका उपवास रहने का। और सूर्य के भगवान को पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इस सूर्य जी की कथा पर, सूर्य नारायण की कथा पर सुनेंगे आप। मंगलवार को कार्तिक जी का जन्म हुआ था, जिस समय कार्तिक जी का जन्म होगा मंगलवार का दिन था, इसलिए भगवान ने उसको इस स्कंद को उनका स्वामी बना दिए, मंगलवार का दिन प्रदान किए हैं। उस दिन मेरे कार्तिक जी का है। गुरुवार का दिन आयु देने वाला वार है
और यम के देवता, यम देवता जो प्राण हर लेते हैं, उस यम देवता के लिए बृहस्पति को बनाया गया। भगवान वार को बांटे हैं। बुधवार को दिन आलस्य तथा पाप नाश करने वाला, संपूर्ण प्रदान करने वाला, मोक्ष के देने वाला भगवान विष्णु को प्रदान किए हैं। बुधवार विष्णु जी का है। इस कारण से गणेश जी का कौन है? गणेश जी भगवान विष्णु स्वयं गणेश हैं, इसलिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है। इसलिए हरा हरा सामान चढ़ाना चाहिए, हरा कपड़ा, दूध चढ़ता है, उसमें मुख्य भोजन दूध चढ़ाया जाता है बुधवार के दिन। मोदक का लड्डू, वो स्वयं भगवान विष्णु भगवान का स्वरूप है गणेश जी। अगर पापा की जय, पापा की जय, लेकिन हम ये पूछ रहे भगवान के नाम है, उसमें हो तो सिर आधे का करो ये पाइप की भोगरी से मानो। अच्छा, कई जन हम पत्नी के नाम लेते, एकदम उत्तर देते ओम, बोलो को क्वेश्चन आप नहीं देकर हमारे नकुल जी धर्म पत्नी श्रीमती ओम भाई, ओम कहीं बस हो गया, भगवान के नाम हो गए। ओम तो भगवान है, और क्या भगवान शंकर जी है। अच्छा, वो नकुल उनका नाम है, लेकिन दिखता हूँ भीम जैसे है। शरीर पूरा भीम जैसे है, लेकिन वो भले नकुल नाम है भैया। बोलो को पश्चिमनाथ भगवान की जय। जैसा भी हो भगवान की आराधना, क्योंकि आप मन प्रफुल्लित रहेंगे तो मेरे भगवान की कथा को अच्छा से श्रवण पान करेंगे, आप मन बोझिल रहेगा। और भगवान के सामने बोझिल होकर मत जाना, हंसते हो जाना। भगवान के इस कथा श्रवण पान करते हैं, सब चीज रविकर छोड़ दे करो। जैसे कि घर में निकलते हो, गगरी धर के तरिया पानी भरे बा, तब खाली धर के निकलबे तो तरिया पानी भरबे, और घर ले कोनो भर के लानबे तो तरिया काला भरबे। तीन पाइप लेकर खाली कर दे करो सब, और घर पर आओ तब भरा ही भगवान की कथा। और भगवान की कथा जब खाली मन होगा, तब भगवान की कथा आपके हृदय आंगन में समाएगा। और भगवान की कथा एक बार ऐसा अमृत है जिनको कान से पिया जाता है। एक कथा अमृत है, एक अमृत है जिनको मुंह से पीते हैं, लेकिन एक कथा अमृत है जिनको कान के माध्यम से हम पीते हैं। और कान से पिया जाए उनको कभी वह नष्ट नहीं होता, उनका पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए अपने कानों के माध्यम से आप भगवान शंकर की कथा का रसपान कर रहे हैं। यहाँ तो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, प्रैक्टिकल होती है ओम देवी जी कढ़ी खावे खट्टा थोड़े को गलल बिठारे पर खा दे माँ सीखो है, अब खा दे रहे कुछ नहीं हुई बोल को करना, क्योंकि 5 गंदे होता है, एक ने एक झंडो खट्टा तीर ही तो 100 वाला तीर दी। इसलिए जो भी कष्ट होगा मेरे भगवान गणेश के सामने वहां जाकर के आराधना कर लेना। भगवान शंकर जहर जब पी सकते हैं तो आपके जीवन में भी आएगा, उनको भगवान को समर्पित कर देना। हर व्यक्ति के जीवन में जहर पीने का अवसर आता है। कैसे? जैसे मान लो कथा सुने सब कथा समापन हुई धान रोज के भगवान भेद लोटा पानी धर के आते बड़ा भक्ति बने हैं। जब ले कथा करवा है वेदराम तब ले सुने तब ले भक्ति आज नहीं जाना चाहिए ना कथा कथा सुना ना मंदिर जाप देखे ऐसे कहीं नहीं तो जहाँ देर थी वहाँ और बोला पीना है और उसको पी करके मंदिर तक आ गए तो भगवान को पा गए और उसी कथा उस जगह में उस जहर में लपटा गए तो तुम्हारा जीवन का समापन हो जाएगा। इसलिए क्या कौन कहता है छोड़ दो और मन से भगवान की आराधना कर लो तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो भी कहने वाला तो बहुत कुछ कह जाते हैं, जैसे कि एक जन भिखारी कर बैला रहा है तब बैला में वह पूरा सामान ला दे अब लाद के जब का भीख मिले तो बैला में लाद तोड़ने का है वो बैला और बैला हाँ कुछ काम नहीं रहा के पाए मोटा के रहा है अब पति पत्नी रहा है वो बैला घर के जाओ कहाँ और बैला घर के जाके वो भीख मांगते लादे फिर एक गांव दूसरा गांव जाए वहाँ तो बोला अब एक गांव दूसरा गांव जाना रही ना तो बैला में सामान लाद दी तो रहेगा जा रही वो 3 आदमी से मोटरसाइकिल वाला वो कहते इससे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा। इतना हट्टा कट्टा बैल है साथ में, इनको बैठ जाना चाहिए। पैदल चल रहा है
बैल है, मतलब बोझ होने के लिए है, इनको बैठना चाहिए, ऐसे कहीं भी सो बैठना चाहिए कहीं। अब वो बैठ के बेचारा भी खाली हो गया। थोड़े दिन रहेंगे फिर एक जन आ गए, इतना बेवकूफ आदमी है, इतना अच्छा सुंदर घर पत्नी ते देगा थे, अब जवान आदमी बैठा बैठे। अब वो क्या करिए, 16 वो था आदमी अपन बाइक को छाड़ दे, अब लोग कहते कहीं बाइक को छाड़ दिए, अब पर रहेगा जावा थे। वो दिन फिर आदमी मिली उसका थे, ऐसा बेवकूफ है, देखो पत्नी का गुलाम है, अपन रहेगा थे बाइक को छाड़ दे, पहला मैं अपन बैठती 16 रहेगा थे। सिंह जी खाना ये पत्नी गुलाम का थे मोला, वो अपन बाइक में सवारी नहीं, अब लोग बैठ के पहला दोनों कोई बैठ के जाते थे। थोड़ा दूर में गई से आदमी फिर मिल गए, नान कुल बैला और सागर मुगर दूर छन बैठ के ले बताते बैला कहाँ हुई, वो दोनों कोई फिर उतर जाते और उतरी तम फिर ले गाय धरी, तो क्या कहते फिर उसने की सुना, देखिए आदमी अल्लाह बैला लेगा थे अपन मरेगा थे। तो आप कुछ भी करोगे तो लोग टीका टिप्पणी करना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अपना कर्म करना। मेरे भगवान की आराधना करते हो लोग कुछ भी कहें, लेकिन भगवान को मत छोड़ना, और जो भगवान को छोड़ देता है उनको भगवान छोड़ देते हैं। और जब भगवान का संग छूटता है तो निश्चित जान लो आपका जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए भगवान पकड़े रहे आपको, और भगवान को पकड़ना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं नहीं, नमः पार्वते पते हर 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 महादेव शंभु, ऐसे करना तो दोनों हाथ तो उठाता नहीं, और दोनों हाथ का काबू उठाता जानते हो। जैसे कि नान को लड़का है, अब वो लड़का अपन दाई देखा थे, अब वो लड़का गोठिया नहीं सके, तो अपन दाई का हाथ दोनों थन हाथ तो उठा देते, तो हम दाई जानवर थे, ये लड़का वो पाए का हाथ है, वो इसलिए हमारे हाथ लो उठाबो ना तो परम पिता परमात्मा जान जाएंगे मेरा पुत्र मुझे कह रहा है, भगवान मेरे दुख को दूर कर दो, मुझे उठा लो। इसलिए नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो, ऐसे उठाए आदत बना रहा तब उठाइयो, अब समय है तब उठाई कर दिन की उठा। बोल को विश्वनाथ भगवान की जय, तो विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाते हैं आप, और कभी कभी मन में होता है कि हम 108 बेलपत्र चढ़ाएं, ऐसा संकल्प लेता है, फिर दूसरा चढ़ाते मैं भी चढ़ा लो 108 बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाने का बहुत अच्छा विधान बताया गया शिव महापुराण में। बेल का पत्र कभी बासी नहीं होता, तुलसी का पत्र कभी बासी नहीं होता, गंगा जल कभी बासी नहीं होता। इसलिए सोमवार के दिन उसको नहीं तोड़ना, सोमवार के दिन नहीं तोड़ना है, वाला तोड़ना कब है, रविवार के दिन तोड़ के रख ले और रख करके चढ़ा दे। मान लो संकल्प ले ले इसकी मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊं वैसे करके, और मुझे मीठा रहते बहुत ज्यादा बेल के पत्ता, तीखर वजह से बेल के पेड़ जल्दी कीड़ा खाते घर पत्ता, और जब खोजे बढ़ जाओ ना तो बेल के पत्ता नहीं मिले आपको, बेल के पत्ता हाँ नहीं मिल पाया, तो बेल पत्र चढ़ाने का विधान मैं बता देता हूँ। उसका मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्यायधन त्रिजन्म पापचंदारणम बेलपत्रम समर्पयामि। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीन गुण के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। त्रिनेत्र, भगवान शंकर का 3 नेत्र। त्रिजन्म पाप संधारणम, 3 जन्म का पाप का अगर कोई समाप्त करने वाला है तो बेलपत्र उसके मंत्र है। त्रिजन्म पाप संधारणम बेलपत्रम शिवार्पणम, भगवान शंकर जी को। अच्छा मान लो बेलपत्र सोमवार के दिन तो रविवार के थोड़े भटकुला गए, और सोमवार के तो बेलपत्र चढ़ाना है तो कैसे कर गए, मंदिर चल गए, और मंदिर में देख ले को बेलपत्र चढ़ा है का कहते, तब बेलपत्र चढ़ाया हुए मान लो कोई, तो बेलपत्र निकाल ले और निकाल के धो दे और धो के चढ़ा दे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लिखे। दूसरा चढ़ाए थे घोड़ा और धो के चढ़ा दे, पाप नहीं लगेगा। मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाना है, और तो मुश्किल से खोजे तो 10 ठन मिली तक कैसे कर गए, संकल्प ले रहे चढ़ाओ भगवान 10 ठन धर, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के 10 ठन चढ़ा दे, और चढ़ा के पाँव पर ले और 10 ठन फिर निकाल ले, जो आपके जीवन को धन्य कर देगा। बहुत सारे लोग
मेरी शिव पंचायत के मंदिर में प्रणाम करने के लिए जाते हैं। आप सभी से निवेदन सुन रहे होंगे तो सुनेंगे आप। भगवान शंकर के मंदिर में आधा प्रतिमा होता है, आधा घूमते हैं, गोल गोल नहीं घूमते। भगवान शंकर के मंदिर में भगवान सूर्य नारायण जी है। भगवान शंकर जी के मंदिर पर गणेश जी स्थापित हैं। दुर्गा मैया साथ में सूर्य नारायण जी के हैं। भगवान शंकर जी सामने में बैठे, उनको देख करके प्रणाम करके गणेश जी तक जाना है और गणेश जी से पुनः वापस होकर के सूर्य नारायण और माता जी को प्रणाम करना है। ये आधा प्रतिमा हुआ। घूम घूम करके मेरे सभी देवी देवताओं का प्रणाम स्मरण मत करना, इसको आपको दोष लगेगा। अज्ञानदधीव ज्ञानधतपूजादिकं मया तत्कृत्यं तदस्तसफलं विज्ञातो शङ्करः तावदिष्कदगतः प्राणस्तचिते निषडामीड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीदने भूमौ सखलितपादानं भूमरेवालम् तव हि जाता पराधानं तमेव शरणं प्रभो ध्यायो नित्यं महेश रजतगिरिनं चारुचन्द्रवतसं रत्नाकल्पोज्ज्वालखण्डपरशोभिगवराभिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समान्तैस्तुतमर्गणैर्व्याधिहितम् विश्ववाघं विश्वबीजं विकृतभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं बोलो गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात हम और आप अपने हृदय आनंद पर ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर इस पवित्र काशी के घाट अमीरा की पावन भूमि पर होने वाली शिव महापुराण की कथा को रसपान करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। आदरणीय परीक्षित ग्राम के आए हुए सम्माननीय माता बहने, जितने भी पंडाल के नीचे मेरे भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, सबके हृदय आनंद कर उपस्थित आत्मा रूपी परमात्मा को व्यासपुर से नमः स्वीकार हो। बहुत ही प्यारा सा अवसर पर इस पवित्र पालन कर शिव पंचायत का मंदिर का निर्माण और उस मंदिर के सानिध्य में भगवान के सानिध्य में बैठ करके हम शिव कथा का आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। शिव महापुराण को अमृत कहा गया, जो कान से पी करके अपने जीवन को धन्य करता है, ऐसा शिव महापुराण जिसमें आप सभी सहभागी बन रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आज भगवान का विवाह संस्कार शिव पंचायत मंदिर में बैठा हुआ मेरा भगवान बहुत सुंदर सजा हुआ है। बहुत सारी माताएं जाकर के उसको, उसके मुकुट को, उनके फूल माला को इधर उधर कर रही हैं। निवेदन करूं व्यासपीठ से, भगवान जिस तरह से सजा है, बिना स्पर्श किए आप उनका दर्शन करोगे तो ही पुण्य मिलेगा। इसलिए जो सजा हुआ है उस फूल को नारियल भेंट करना होगा तो उनके नीचे में कर देना। भगवान को स्पर्श मत करना, सिर्फ हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना। भगवान आप बहुत अच्छा सजे हुए हो, आपका विवाह संस्कार है, आप दूल्हा बने हो, ऐसा निवेदन करना। उनको नज़दीक में जाकर उनके पुष्प पत्र को इधर उधर मत करना। जिस समय हमारी गुड़िया रानी लक्ष्मी जी सजा कर रखी थी उस समय बहुत सुंदर दिख रहा था। अभी बहुत सारी माताएं जाकर के फूल को इधर उधर कर दी हैं, इसलिए निवेदन अब जो आएंगे उस फूल को फैलाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान जब तक कि उनका शादी विवाह संस्कार चल रहा है तब तक कि वो दूल्हा बने बैठे हैं, इसलिए उनका दर्शन कर लेना दूर से और भगवान का दर्शन करके उनका स्मरण करना। भगवान आप दूल्हा बन करके बैठे हैं, जिस समय हमारे अंतिम विवाह होगा उस समय हमें कष्ट न हो, क्योंकि आदमी का विवाह 2 बार होता है। एक बार वो दूल्हा बन करके बाराती जाता है और दूसरा बार भी बाराती जाता है। उस समय भी हल्दी लगाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है।
और दुल्हा उस समय, दोनों शादी में फर्क है। प्रथम शादी जब आपकी होगी तो जितने बाराती हैं वो आपके आगे आगे चलेंगे, लेकिन दूसरा विवाह जब होगा उस समय सारे बाराती आपके पीछे हो जाएंगे। बोल को कृष्णनाथ भगवान की जय है। दूसरा विवाह कब होता है? जब मृत्यु को आप प्राप्त करोगे, उस समय भी आपकी बाराती निकलती है। लेकिन सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। उसी प्रकार विपत्ति के समय सब पीछे हो जाते हैं, और उत्साह के समय जब आपके जीवन में अच्छा अच्छा कार्य हो तो सब अपना श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं। कैसे? जिस तरह से विवाह होता है, शादी होता है हमारा, हम शादी के लिए दूल्हा बनते हैं तो दूल्हा की गाड़ी सबसे पीछे है। दूल्हा बनते हैं हम, अब जब शादी विवाह करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारी गाड़ी होना चाहिए, हम दूल्हा हैं। लेकिन नहीं, सबसे पहले बाराती जाएंगे। बाराती पहले होते हैं और आखिरी में माता बहनें दरवाजे पर खड़ा होकर देखती हैं कब दूल्हा कैसे हो। हाँ तो देखते हैं नीचे ठीक तो असनाछी बरतिया मन कते कर जानो मन वही देखे पर खड़े का वो घर में कोनो लीप के रखे कुल मताबर थे। अब वो डीजे में का स्टेज में नाचते मोलाज ले समझ नहीं, जिला जैसे माना थे तैसे नाचना है। अब डीजे बाजा थे, अब पीछू रखे कहीं लहाट रखे को मृत्यु प्राप्त हो जाते धक धक कर देखा सती। अब वो समय में जतका बनाती थे मन आगू रहे पदोई बार घर वाला एक ठन के घर देखो पूरा ऊपर गद्दा रहा है तो चीज लगी। अभी मैं शादी करा के रहा कोटगांव में, ओखर गद्दा पूरा चीज दी, ओखर सोखर काट दे। माफी मांगा तो समझी महाराज में दूसरा देते हैं, समझी दूसरा दे देखकर बात नहीं है। अभी ले बहुत फदीदा का करोगे चिरहा सोफल दे के मोट बदनामी होगी ना, तुरंत बदले भी नहीं जा सके। 3 बजे की बिहाव करता है। अच्छा बिहाव घरों कैसे करता है? गोधूली बेला में पानी ग्रहण संस्कार होगा, ऐसे कहीं महाराज बनाए रहते, उसने कार्डन लिखाया रहता। गोधूली बेला ही 8 बजे रात के बरतिया आते, अब बिहाव के बजे होते रात के 12 बजे। राम ही रावण ही बोल को कृष्णनाथ भगवान की जय। बाल बच्चा ही थे गोधूली बेला काला कथे भगवान कृष्ण जिस समय गौ माता को चरा करके वन से जब घर लाता था, उनके पांव से जो धूल उड़ता था वो आदमी के शरीर में पड़ता था। उसी को गो मतलब गौ माता, अधूली मतलब धूल, गोधूली बेला उसको कहते हैं। उस समय में अभी विवाह संस्कार हो तो आपके घर में राम आएंगे। हाँ तो सब सकत होता लगी करो जी, आराम से पंडाल में बैठा लो, मंच में बैठा लो, फोटो खिंचवा लो। 12 बजे सब झरन तब फेरा शुरू होते, तब महाराज बोलते बेर शादी करते 3 बजे। जे समय रात के 12 बजे दूध के पूजा होना चाहिए थे, जब दूल्हा दुल्हन के पूजा हो तले बने रही हो मना, मारपीट नहीं होगी, तलाक नहीं होगी, दूसरा बिना नहीं। बोल को कृष्णनाथ भगवान की जय। और जिस समय हमारा शादी विवाह होता है उस समय लोग हमारे सामने में चलते हैं, और जिस समय हमारी मृत्यु हो जाए उस समय भी दूल्हा बनाया जाता है, उसके आपके अर्थी को सजाया जाता है, फूलों से ढका जाता है। उस समय जब जाओगे तो राम नाम सत्य है, सब धन पाछू हो गए और सिर्फ 4 धन बोल रहे कि मनाबू रहेगी। वो विपत्ति का समय है, दुख के समय है, तो समय सब आदमी पिछुआ जाते थे। ठीक नहीं है जी, आगो जान लो हम एक पहले हम ही देखते बोलता है सब लोग जीव डर से पाछू हो जाते सब कोई। और खान में जैसे कोई नहीं, राम नाम सत्य है, सत्य यही गत है। राम नाम सत्य है मतलब सब लोग मरना है, सबों की ही गति हुई ऐसे कहना है। राम नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है और सबकी ही गत है, सब इसने वो ही ऐसे कि खान में धरे रही तत्काबेल कही और घर पीछू लेकर कहीं तत्काबेल है। और जैसे शमशान घाट में उतार ही नहीं बोला, चल 4 जनों कर बैठ के 4 जनों कर बैठ के 4 जनों कर बैठ के तहाँ शुरू हो गए ग्राम गत का। वो सत्य है असत्य है सब भूल आ गए।
इसलिए ध्यान क्या रहे, सचमुच में शमशान घाट में जाने के बाद मन शांत हो जाता है, क्योंकि हर किसी को वहीं जाना है। और जीवन में यहाँ पर हमारे भगवान बैठे हुए हैं, और शमशान घाट मरकर भी जाओगे तो मेरे भगवान शमशान घाट में मिल जाएंगे। दूसरा देवता वहाँ नहीं जाता, लेकिन मेरे भोलेनाथ यहाँ पर तो हैं। अगर शमशान घाट में मर के जाओगे तो वहाँ भी वो बैठे रहेंगे, शमशान घाट में उनका निवास रहता है। इसलिए शमशान वासी हैं मेरे भगवान। अच्छा काबर राखला पोते रहते, अच्छा पर रखिए कि इतना काबर इसलिए कि सही भूत बरोबर भर के भगवान इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। पार्वती मैया पोकर के मन नहीं करे हुए, देखी के कहो सही नारद बता दे, तब देखी सही फोटो देखी सही नारद है, देख ले पार्वती रहा ये देख तो करता अच्छा, तो क्या देखी सही बने बने फोटो खींचवा के बने लिपस्टिक लगा के खींचवाता नहीं, भले कुछ दिखाता है, लेकिन कंप्यूटर वाला इतना मस्त सजा देते वो फोटो ला कि ते हरत नोहा से यार इसका ये फोटो दिखाता ते हरत नोहा का पासबुक में चिपकाना है। आजकल फोटो का वाला चला ना जब से, तो अच्छा फोटो बना दी, उसने बना दी सही का नहीं, सचमुच के फोटो देखे भगवान शंकर के, और कहते ये इनके पति होंगे हिमाचल राज के, को देखे सही तब मन करे नहीं। इसलिए मेरे भगवान बहुत सुंदर है। कैसे हैं मेरे भगवान? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान गौर वर्ण मेरे भगवान, इतना गोरा है। अच्छा मान लेते हाँ बिहाव पर करते या नाटक करते तो क्या करते, शंकर जी नीला पोत देते। नीला नहीं है मेरे भगवान, कपूर के समान गोरा है बहुत ज्यादा, नीला नहीं है, नीला उसका कंठ है। भगवान जहर को जब पिए, समुद्र मंथन हुआ तो जहर से दुनिया समाप्त हो जाएगा। भगवान को बुलाया गया, मेरे भगवान आए, आकर के निवेदन किए इस जहर से हमें बचाओ। तो जहर को पीने वाला मेरे भगवान शंकर जी कटोरा में रखे और उस जहर को पीने लगा। जहर को जब पीने लगा तो वह जहर मुंह के माध्यम से होकर के कंठ पर आया, और कंठ से होकर के वह जहर पेट में जाने लगा। बोलो भगवान की जय। उस जहर को कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन मेरे भगवान उसको पिए, पान किए, और जब पान किए उसको तो वह जहर कहाँ जा रहा था? कंठ से होकर के हृदय स्थल पर और पेट में जा रहा था। भगवान शंकर जी ने जहर को आदेश किया, सावधान, अंदर मेरे भगवान बैठे हैं, राम बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में कौन है? राम है। इसलिए तुम यही रुक जाओ करके उनको वही रोक दिया। इसलिए जहां पर उनका जितना जहर था वो भगवान शंकर का नीला हो गया। इसलिए नीलकंठ भगवान की उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। नीला है कंठ, भगवान मेरे नीला नहीं है। नील को आप लगा देते हैं, भगवान शंकर को लाते हैं, काला काला दिखता है, उसने कर दिया बिलवर का पार्वती और पसंद करती इसका बने बने मैं अत्यंत सुंदर हूँ, और पिता भी अत्यंत सुंदर है, और माँ का सुंदर है, तो मोर पति भी अच्छा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए नहीं। तो इसलिए पार्वती जान रही भगवान शंकर बहुत सुंदर है, देखकर सके ऊपर सब विवाह करे हो, और आज उसी भगवान शंकर का विवाह संस्कार होगा। इसी मंच पर आप सभी साक्षी बनेंगे। भगवान हमारे विवाह को करवाते हैं, आज हम भगवान शंकर का विवाह कराएंगे। जो सबके पिता हैं, उस पिता का विवाह संस्कार की कथा का श्रवणपान करेंगे, और उस भगवान के विवाह का संस्कार आप देखेंगे। वैसे तो दुल्हा के रूप में मेरे पार्थिव शरीर के रूप में भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो प्रतिदिन उनकी पूजा होती है पार्थिव शरीर के रूप में, और पार्थिव शरीर के रूप में पूजा करके हम उनको यहाँ से विदा करते हैं। विश्राम वहाँ जल में हम उनको छोड़ते हैं, विसर्जन करते हैं। कल कथा में आपने श्रवणपान किया शिवरात्रि का व्रत कथा, सुरक्षा व्यवस्था में थी, कैसे नहीं आए चलिए आप भी आ चुके हैं, सभी अतिथिगण आए हैं।
ग्रामवासी जो अभी तक कथा का श्रवण पाठ करने के लिए नहीं आ पाए हैं वो सब अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, क्योंकि 5 बजे हम आप सबके द्वार पर भगवान को लेकर के शोभा यात्रा में निकल जाएंगे। 5 बजे का समय बताया गया है, ताकि भोजन के समय तक के शोभा यात्रा का समापन हो जाए। आज कार्तिक जी का जन्म करेंगे हम, भगवान कार्तिक जी आएंगे आज। पार्वती मैया के गोदी में गणेश जी बैठते हैं और मेरे भगवान शंकर की गोदी में कार्तिक जी बैठते हैं। दोनों उनका पुत्र है, लेकिन दोनों पुत्र पार्वती की मैया की गर्भ से नहीं आए, उनका प्रागट्य होता है। वही कथा आप श्रवण पान करेंगे आज और भगवान की शोभा यात्रा में जाएंगे। आप सब साथ मिलकर चलना, आपको चारों धाम का फल प्राप्त हो जाएगा। और भगवान के साथ घूमना। परीक्षित गंगा का प्रवाह किए हैं, सब उसमें डुबकी लगा लेना, सब पवित्र हो जाना, क्योंकि भागवत कथा तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन शिव कथा सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है। और भगवान पंचदेव मंदिर यहाँ बना हुआ है, जिसके प्रांगण पर इतना अच्छा शिव महापुराण कथा का आयोजन आप सबके तरन तारण के लिए आयोजक परिवार के द्वारा किया गया है, जिसमें आप सभी सहभागी बनेंगे और उनके कथा को श्रवण पान करेंगे। नित्य पति जब जब भी आपको अवसर मिले इस मंदिर का आप दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपने जीवन के सारे दुख को, सारी समस्याओं को मेरे भगवान को बता देना। भगवान आपको निश्चित आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। ऐसा मेरे भगवान हैं जिनकी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। भागवत तो अनेक बार सुने होंगे, लेकिन शिव महापुराण हम छोटे छोटे विधान को लेकर के शिव जी की पूजा करेंगे तो भगवान अति प्रसन्न होने वाले, बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपको घर में लक्ष्मी का वास होता है, आपके पुत्र पुत्रियां दीर्घायु होती है, आपका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए आप भगवान शंकर की कथा मन लगा करके सुनना। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे बीच, आदरणीय तेसराम जी अपनी धर्म पत्नी के साथ रायपुर से आए हुए हैं। वो पंचायत विभाग में है, ऐसा मुझे अंदाज है, वहाँ सर्विस करते हैं। रेखा मालूम है? अच्छा, पैसा वाला टीम। हाँ चलो, उन्हीं के अनुसार उनकी उपस्थिति हुई है हमारे आयोजक परिवार के आमंत्रण पर। उनका भी आत्मीयता के साथ स्वागत है। और बहुत सारे सगा संबंधी 2 दिन तो बचा हुआ है, आपके लिए भी 2 दिन है और उसके बाद में आप कथा का समापन हो जाएगा। कथा का समापन नहीं कहते, कथा का विश्राम होगा, क्योंकि कथा निरंतर कई हजार वर्ष से चल रहा है और वो कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। इसलिए कथा का समापन नहीं होता, कथा को विश्राम दिया जाता है। हम भी विश्राम देंगे तब 17 तारीख को। जो रोज कथा सुनते हैं ना, वो अंतिम दिवस हवन होगा, उस हवन में सम्मिलित हो जाना, हवन देना, आहुति देंगे सभी भगवान को। आप भी अपनी जगह पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। जिस भगवान को आहुति के लिए मन से कहा जाएगा उनको आहुति देना। भगवान अपने मुंह से नहीं, अग्नि के मुंह से खाते हैं। स्वाहा ऐसा कहोगे तो भगवान तुरंत उनको प्राप्त हो जाता है, जिस भगवान के नाम से आहुति दी जाती है। इसलिए स्वाहा अग्नि मुख भगवान कहा गया। अग्नि के मुख से मेरे भगवान खाते हैं। कई जन कटोरी धरते महाराज के मुंह पे काटते थे, कई जन कटोरी धरते भगवान के मुंह पे काटते। लिखा भगवान का रख दे, प्रार्थना कर, आंखें मूंद ले, उखर बाद भगवान का ताली बजा दे, घंटी बजा दे, भगवान खात रही। तो कई जन मुंह पे काट रहे। लिखा भगवान भोग लगा तो बोला तो मुंह खाली के काही बनी का बोल को पेश्वरनाथ भगवान की जय। बढ़ा दे भगवान का, आंखें बंद कर ले, भगवान पता नहीं कब खा लेंगे आपके लगाए हुए प्रसाद को। अच्छा मैं देखता हूँ कई जन ला सुबह नहा धोर के पूजा पाठ करके भगवान ला भोग लगाते, सब वो छोड़ दे और सांझ के निकाल तो ला खाए देते रही और थाली माढ़े तरी कपोल कर भोग लगा लिया भगवान। 5 मिनट के अंदर उसको निकाल लो, निकाल के पूरा परिवार बांट के उस प्रसाद को खा लो। तो नहीं सुबह लगाते शाम के, और शाम के लगाते सुबह। कटोरी माढ़े जूठा लग रहा पड़े होगा, भगवान जूठा करके खाट ली तब पड़े है।
तो ऐसे नहीं करे, भोग लगाए तो विधान है, भोग लगाओ एक माला जब तक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, एक माला 108 का होता है, उतने देर तक की कटोरी के भोग को वहां रखना चाहिए। थाल में भोग लगा रहे हो तो उसको वहां तक रखना चाहिए, उसके बाद तुरंत उसको हटा देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। घंटी बजाओगे, ताली बजाओगे तो मेरे भगवान खाते हैं। भगवान भोग लगाते हो तो उनको तुलसी का पत्र भोग लगा करके उनको प्रसाद के रूप में बांट देना। तुलसी का पत्र डालोगे तो भगवान को भोग लगता है, ऐसा तुलसी पत्र नहीं डालोगे तो भगवान भोग नहीं लगाते। इधर तुलसी पत्र, मेरे भगवान शंकर जी में कई लोग तुलसी का पत्र चढ़ा रहे हैं। निवेदन करूं, मेरे भगवान शंकर जी में तुलसी का पत्र नहीं चलता, उसमें नहीं चढ़ाया जाता, लाल का फूल नहीं चढ़ाते, इसलिए लाल का फूल जो है उसको भगवान में चढ़ा दो। देवी मैया बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण जी भगवान बैठे, विष्णु भगवान जी, सूर्य भगवान बैठे, उनमें चढ़ा दो। सफेद सफेद फूल चढ़ाया जाता है उसमें, भगवान में लाल फूल नहीं चढ़ता। और भगवान के ऊपर में जाकर के आप लाल के फूल चढ़ाते हैं, तुलसी का पत्र चढ़ाते हैं। निवेदन करूं, तुलसी का पत्र मेरे भगवान शंकर में मत चढ़ाना। तुलसी के साथ में रुद्राक्ष को गूंथ करके मत पहनना। तुलसी अलग है और रुद्राक्ष अलग है। बेल का पत्र हुआ, भगवान बेल पत्र चढ़ाते हैं, उसमें स्वीकार जल्दी कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? उसका कारण है बेल का पेड़ मैया जी के आंसू से प्रकट हुआ है। पार्वती मैया के आंसू जब गिरा तो बेल का पेड़ हुआ, और भगवान शंकर के जब आंसू गिरा तो वो रुद्राक्ष का पेड़ हुआ। इसलिए बेल से मेरे मैया का आंसू है, पार्वती मैया के आंसू से बना है करके भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बेल पत्र चढ़ाओगे तो उनके शीघ्रता से प्रसन्न होने के कारण है, उनको याद आता है पार्वती के आंसू से बना हुआ है, इसलिए बेल पत्र चढ़ा दोगे। एक बेल पत्र चढ़ाओगे, चंदन लगा देना, राम राम लिख दोगे। भगवान मैं आपको 108 बेल पत्र चढ़ाने का संकल्प ले रही हूँ, ऐसा करके चढ़ा दोगे तो राम राम लिखे रहोगे तो 108 बेल पत्र चढ़ाने का भी फल आपको प्राप्त हो जाएगा। राम राम लिख देना, जिस तरफ चिकना चिकना दिखता है उस तरफ, और राम राम लिख करके चढ़ा देना। डंठल को बड़ा मत करना, छोटा छोटा डंठल, भगवान को कोचकाए मत। बड़े डंठल रही तो भगवान को कोचका ही नहीं, इसलिए जिधर चिकना चिकना दिखता है उधर मेरे भगवान को चढ़ा देना। खंडित चावल, खंडित फूल, खंडित बेल पत्र, मच्छभान 3 पत्र मिलता है तो चढ़ा दो। 3 पत्र त्रिदरांति गुणाकारं त्यागंति जन्म पाप संधारणम बेल पत्रम से वार्पण। 3 पत्र मेरे भगवान को चढ़ा करके उनको पूजा कर लेना। मानते हैं सचमुच में, बहुत जल्दी मानते हैं मेरे भगवान, लेकिन विधान से करोगे तब, अन्यथा क्रोध करेंगे तो आपको वो फल नहीं मिलेगा। आप कितना भी उपास रखो, कितना भी पूजा करो, कितना भी मंदिर में जाओ, लेकिन विधान नहीं है तो मेरे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान विहार कर रहे हैं, देवताओं से भगवान को कहा गया कि इसको बुलाओ मत, लेकिन सभी देवता उनको बुला लिए। और बुलाए, शंकर जी भगवान जैसे ही स्तुति किया देवता तो वहां पर आ गए, कैलाश में आया। कैलाश में आ करके पार्वती मैया बहुत दिन के बाद आई थी कैलाश में, 1000 वर्ष तक वो सैर करती रही। भगवान घुमाते रहे, पार्वती बहुत रोई है, बहुत तपस्या की है, इसलिए चल मैं सैर कराता हूँ करके उनको घुमा रहे थे भगवान। अब जब 1000 वर्ष के बाद आया तो पार्वती मैया श्रृंगार करने लगी, मैं पति से आज मिलूंगी, मेरे भगवान आज मुझे मिलेंगे, क्योंकि 1000 साल तक के हम शादी के बाद बाहर थे। ऐसा करके पार्वती मैया श्रृंगार करने लगी, मेरे भगवान आएंगे और भगवान आपसे मुझसे मिलेंगे करके अपने कमरा में पार्वती मैया श्रृंगार कर रही है। उसी समय देवता स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा भगवान आइए आइए, भगवान हमें रक्षा कीजिए, तारकासुर हमें शैतान परेशान कर रहा है, इसलिए हमारी रक्षा कीजिए। भगवान भक्तों की बात सुन लेते हैं। सभी देवता आए, प्रार्थना किए तो उनकी बात सुन लिए मेरे भगवान, और सुन करके निकल गए। कहाँ है भगवान? आते हैं देवताओं के पास। जाना कहाँ था उनको? पार्वती मैया के पास। 1000 साल बाद आया था, इसलिए जाना था उनको
पार्वती के पास। पार्वती श्रृंगार करके बैठी हैं, मेरे पति आएंगे, मेरे भोलेनाथ आएंगे, आज मिलन होगा। लेकिन भगवान बुलाए किसने? देवताओं ने बुलाया, भगवान चले गए। और जाने के कारण उस समय कौन सा योग था? मिलन का योग था। मेरे भगवान शंकर पार्वती से मिलते वो योग था, और उसको जाना था भगवान को पार्वती मैया के पास, लेकिन नहीं गया। और गया कहाँ? वो देवताओं के पास। जब काम कर वहां जाना था तो काम के वश हो गए, और भगवान जब निकले तो उनका तेज नीचे में गिर गया। बोल को विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान का तेज नीचे में गिर गया, नीचे में गिरा। देखे धरती मैया डोलने लगी। भगवान का तेज था, वो संभाल नहीं पाई और डोलने लगी। उनको देख करके देवताओं से कही, मैं इस तेज को संभाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये भगवान शंकर का तेज है, इनको पार्वती ही संभाल सकती है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। देवताओं के कारण से ये मेरे शरीर में गिरा है। देवताओं ने अग्नि देवता से कहा, अग्निदेव एक काम करो, आप कपोल बन जाओ और इस भगवान के तेज को निकल जाओ। उसके तेज को निकलने का कपोल बन करके आदेश कर दिया। सभी देवता भगवान शंकर के उस तेज को निकल गए। उनके आदेश को पा करके अग्नि देवता निकल जाता है। बोल कोपेश्वरनाथ भगवान की जय। जैसे ही निकला अग्नि देवता उस तेज से जलने लगा, और भगवान शंकर का इंतजार कर रही है। कौन? पार्वती मैया कि कब आएंगे मेरे भगवान, हम उससे मिलेंगे। ऐसा पार्वती मैया विवाह के होने के बाद में पहले बार मिलन होगा, और भगवान को बुलाया कौन है? देवताओं ने बुला दिया। इस कारण से वो इंतजार करती रही पार्वती। बहुत देर तक देखी, नहीं आ रहे मेरे भगवान। तो पार्वती मैया निकल जाती है अपने कमरा से श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार की हुई है, और कमरा से निकल जाती है। निकल कर क्या देखती हैं? ये भगवान खड़े कहाँ हैं? देवताओं के पास खड़े हैं। बोलो कोपेश्वरनाथ भगवान की जय। आदरणीय हमारे पेशराम जी सधर्मपत्नी हमारे बीच में हैं, हमारे आमंत्रण पर आपकी उपस्थिति हुई है। अभी अभी इनके परिवार आदरणीय दीदी जी भी आए हैं। भांची भांचा सभा है, इन्हीं के यहाँ अभी वर्तमान में दिसंबर माह में संतोषी नगर में शिव महापुराण यज्ञ हुआ है, और पुनः आदरणीय हमारे वेदराम के आमंत्रण पर की उपस्थिति हुई है। बोल कोपेश्वरनाथ भगवान की जय। भांची के हम भांची चलना श्रृंगार विंगार करवे नहीं जानता, चलना ऐसे के मतलब के हम काकी जानता वहाँ तो ओम देवी हावे इस बोला तो नाम भी से वो तो कर बहनी वहाँ हावे सबोल सम्मान ली ऐसे की ऐसे और सही संभाला था खाली भाग गए। बोल कोपेश्वरनाथ भगवान की जय। आत्मीयता के साथ आयोजक परिवार की ओर से आप सभी का, हमारे दीदी जी हैं, उनके यहाँ भी अभी अभी भागवत हुआ है, और दीदी बैठी है हमारे बीच। आदरणीय जो भगवान के अपमय कहा उसने, जिस तरह से हम माता जी कही है ना कि स्मृति में शिव महापुराण कराएंगे हम। कई लोगों को शंका होता है भागवत पुराण कथे, बरसी भागवत कथे, स्मृति भागवत कथे, शिव पुराण गढ़ है। ये प्रमाण है शिव पुराण भी, क्योंकि जीते जी तो तारते हैं मेरे भगवान, मृत्यु होने के बाद भी तारने वाले मेरे भगवान शंकर जी हैं। इसलिए उनकी कथा चाहे बरसी के रूप में हो, चाहे वार्षिक श्राद्ध के रूप में हो, चाहे आपको पुण्य स्मृति में या खुशी के अवसर पर हो, आपको भगवान शिव की कथा सुनने पर आप तर जाएंगे, आपको तार देगा मेरे भगवान की कथा। जिस कथा को निरंतर आप श्रवण पान करते हैं, उस कथा को आप सुनते हैं। ले पाप पर बोल कोपेश्वरनाथ तूने डाल देखा ना, वो डाल नहीं देखा क्या? कुर्सी में बैठे मन है, कुर्सी में बैठो, जमीन में बैठे मन है, जमीन में बैठो। नहीं खाए हो दुकानदारा खाना खा बुला के बस कर दिया।
कितना अच्छा सौभाग्य हमारे बीच वहाँ दीदी जी आई हैं। दीदी जी के यहाँ कथा हुआ ना तो वार्षिक श्राद्ध में हुआ दादी बेदाम जी भाचा फोन करते मला मामा काय हमारा दादा आए उसे कमरा में आए से जिनका फोटो रखे थे और वहाँ विधि रखे थे। हमारे पापा आए थे महाराज और कह रहे थे बने करो बेटा बढ़िया कथा करवाए तुम्हारा मैं रोज सुनाते रहे हूँ तेला तो हम नहीं देखाते हैं नहीं मैं तुम्हारा देखाते रहे हूँ मैं कथा सुनाते रहे हूँ कथा सुने के बाद में चल दे बेटा आखिरी दिन अच्छा से मान नहीं सब मोल ले दे ये दीदी के बेटा कहा मोला इसलिए कहता हूँ प्रमाण मिलता है भगवान शिव की कथा को सुनने पर वह जीव आता है और जीव आकर के उस कथा को सुनता है उनकी मुक्ति हो जाती है क्योंकि भगवान शंकर की कथा में देवता आते हैं गंधर्व आते हैं नाग आते हैं किन्नर आता है उनके सभी देवी देवता स्वतः उपस्थित हो जाते हैं क्योंकि देवों को देव महादेव हैं और महादेव की कथा सुनने के लिए सब देवता बिना बुलाए आमंत्रित हो जाते हैं मंच बना करके उनकी कथा को सुनते हैं क्योंकि दुर्लभ है मेरे भगवान शंकर की आराधना करना उनकी कथा सुनना अमृत के समान बताया गया जिनको आप कान से पी करके अपने जीवन को धन कर रहे हो और जो कान से पिया जाए पूरा हृदय पर जाता है और हृदय में जाकर के वह तन मन को शुद्ध कर देता है ऐसे भगवान शंकर की कथा जैसे पार्वती मैया निकली भगवान शंकर जी अभी तक कैसे नहीं आ रहे हैं निकलती है निकल कर क्या देखती है कि सभी देवताओं के सामने मेरे भोलेनाथ खड़े हैं ऐसा जब जानी तो जान करके वहां गई तो क्या देखती है भगवान शंकर का तेज मेरे पास आना था लेकिन गिर गया है इसको अग्नि देवता कपोल बन के निगल गया है भगवान सभी खड़े हैं पार्वती मैया क्रोधित हो गई अरे देवताओं तुमने इतनी दुष्टता की है मेरे पति के साथ मैं 1000 साल तक की घूमती रही आज मुझे पति मिलना था पति के साथ मेरा संयोग होना था और तुम लोगों ने बीच में आया और मेरे पति से जो मुझे बच्चा पैदा होता उनके तुम बाधा बने हो इसलिए मैं तुम्हें स्थापित करती हूँ आज से जाओ किसी देवता का कोई बेटा ही ना हो बोलो विश्वकर्मा का भगवान की जय स्थापित कर देती है मेरी मैया इसलिए 33 कोटि देवताओं का कोई बेटा नहीं है आज तक के 33 कोटि देवता ही आज भी हैं कोई 36 कोटि ऐसे 33 से 36 हो गए या 64 हो गए ऐसे कहेगा नहीं हमारे दादा 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 बरोहा 33 कोटि देवता है बेटा ऐसे पता है नहीं बढ़ा जाती का मन फेंक रहे बार जगह नहीं रहती इतना लेकिन 33 कोटि आज भी 33 कोटि बने हुए हैं पार्वती मैया के उस तेज को निगल गया भगवान शंकर का वो तेज पार्वती मैया के पास जाता उनको निगल गया पेड़ जलने लगा और जलते 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 वहां भगवान की स्तुति करने लगा अग्नि देवता मेरा शरीर बच नहा रहा है मैं जल रहा हूँ मैं कैसे करूँ करके उनको तेज को जला पचा नहीं पा रहा है भगवान शंकर की इस आराधना करता है देव देव प्रजानाथ ब्रह्मा सृष्टि कर प्रभु ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि के करने वाले हैं मुझे रक्षा कीजिए मैं इस तेज से जल रहा हूँ तत्किम भगतंत्र तदात्म कृपा कुरु मुझ पर कृपा करें भगवान और इस तेज से मेरा शरीर जल रहा है इससे मुझे मुक्ति प्रदान करें भगवान ब्रह्मा जी को स्तुति करने लगा क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना भगवान शंकर का क्रोध पाना दोनों सामर्थ्य होगा तभी आप स्वीकार करेंगे भगवान का आशीर्वाद भी सामर्थ्य नहीं होगा तो आपको प्राप्त नहीं होगा सामर्थ्य होना चाहिए भगवान शंकर जी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और लेते हैं तो थप्पड़ मारकर भी ले लेते हैं चप्पड़ फाड़ के देता है भगवान अगर देना हो तो झंडोकरी रहा है डोकरा रहा है दोनों को सपना रात के सपना इसना तो सपना में हंडा करे दिखी सुमाला हंडा करे रखना तो पौधे प्रयास मत करे करो उसमें जीव रहता है कहते हैं इसे सुने हो गई अब हो सकते हैं कल कोदी सोही नेव खनी सोही तमाल वेद राम की मिल की सोही तलक बात के जो अब खर्चा करके मंदिर बना डरी अब कब खर्च कर करके वह सब जगह खाए पिए दे थे अब कब खर्चा करके वहाँ भागवत का रखली महाराज दक्षिणा दी सब जगह दक्षिणा दे के भोजन वोजन कर ओखर बाद अगले साल बेटी की शादी करो करेंगे तो हंडा नहीं मिले होगी बोलो को पेश्वरनाथ भगवान की जय अब इस जमीन को खोदा है क्योंकि तैयार पार में गड़ा कर रखे थे पंडित बना
जाना कोई पाए मत कहीं मिलता है हंडा आज भी है। एक सन मकान ला ब्रिटिश ना तो न्योक को देख बेर मिल गए पैसा सब बोझ है छुट्टी कर दी सब कर्मचारी ला जाओ तुम आज काम तुम्हारे बंद एक कहा निकले हमारे दादा गढ़ात रख ली तुम जाओ ना और दूसरा जमीन ले रहा है निकली तो सोने के सीट पर सब पर यहाँ ला छुट्टी कर दी 7 दिन ले भजात ले अभी नहीं होगा काम जाओ। और बाद में भजा कर लेकिन आज भी लोग गड़ा के रखते हैं धन को और धन को गड़ा के रखो ना मत करना ऐसा। काबर एक जन हाँ बैंक में रख दे पैसा ला अपन बेटी शादी करूँ कहीं 3 साल बाद और बैंक में गिर 3 साल के बाद सबको पैसा दिया खा दे पेपर में पढ़े रहे हो भाई में बोल को पेश्वरनाथ भगवान की जय तो आगू देखत रहना और रखे डरे हो तो रोज आरती घुमाए करो लूक मत गिरे नहीं नोट जल जाए और देख देख के आरती करे करो जय लक्ष्मी मैया करत हमने तो रात दिन पैया ऐसे कि पापर के ओला आरती वारती घुमा करे करो पूजा पाठ अपन नजर में देखे करो नहीं है ज्यादा सुल्तान बनवा ले पुतरी बना ले कान के बना ले काम थे और पैसा रख दे तो दिहार खादी तले का काम ऐसे नून ला चाप के दिए है भाजी खा दिए है सब सकेल के रख दे है 99 चक्कर 99 रुपया हो गया रुपया डालू 100 रुपया हो जाएगी 100 हुई कहाँ फिर एक खान सकेला फिर 99 हुई कहाँ 1 रुपया डालू ऐसे करके सकेल के रख दे और आखिर में छोड़ के चल दे तो पैसा संगे संग चाहिए करता गठिया तो गाड़ी गिरेला एक संग गाड़ दोएगा एक संग जला दो ऐसे कहीं का नहीं छोड़ के जावे तो हम टुकड़ी नाम के खाई बोल को पेश्वरनाथ भगवान की जय बने हो गए था बने करे तो रात का सकेल के रखे थे। एक जन मास्टर है हमारे गाँव में 15 एकड़ खेत और दूसरा का चला मांग के खाए तो गुरु जी कल्याण हो सही करे तो पूरा अभी ऐस करा तो पूरा 15 का खेत बड़े जान दुकान खोल के बैठ गए है और वे दान पुण्य करते था संग में जाते हैं एक ही साथ आपके जाएगा आपका किया हुआ सत्कर्म एक ही आपके साथ जाएगा आपका कर दिया हुआ दान और दान करना चाहिए जितना हो सके और सत्कर्म करना चाहिए जो आज कर रहे हो यही आपके साथ जाएगा जो कथा सुन रहे हो वही आपके साथ जाएगा और कोई दूसरा चीज आपके साथ में जाने वाला नहीं है। कितना भी घर बना लो कितना भी खेती बना लो कितना भी आप कुछ कर लो एक सबको छोड़कर जाओगे लेकिन वहां जाकर पूछा जाएगा कैजन बेटा है तो अभी पूछते नहीं दूसरा मन कैजन बेटी बेटा है भगवान वो सब नहीं पूछे मैं भेजे रहा बेटा कत्ता पूजा करे भगवान के मंदिर गए भगवान की पूजा करे सुपाधास रहे दान पुण्य करे धर्म करे यही पूछते वहाँ बेटी बेटा नहीं पूछे अब उस समय इसलिए मुंह छुपाओगे उस समय भगवान के पास जाओगे तो मुंह छुपा करके मत जाओ क्योंकि मुंह छुपाओगे तो भगवान जान जाएंगे कि तुमने अच्छा कर्म नहीं किया है। इसलिए उनकी आराधना उनका भजन निरंतर करते रहोगे तो भगवान आपके हृदय आंगन में आकर के आपको भक्ति प्रदान करेंगे और भगवान की भक्ति ही साथ में जाएगी और भगवान की भक्ति रहे तो आप जहाँ भी हो मन लगा लो अपनी नौकरी को छोड़कर आ जाओगे छुट्टी लेकर जाओगे केसराम बरोबर चल एक दिन के तनख्वाह करता है प्रधान को एक दिन के तनख्वाह 5,000 है तो छोड़ के आगे हो नहीं सही 5,000 है ठीक है ये 500 रुपये चढ़ा दो बोल को पेश्वरनाथ भगवान की जय। रबी फसल के चलैया शिव के
पुराण सुने चले चटनी बासी के पपैया शिव के पुराण सुने चले बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर कर्पूर गौरम चलत कुंडलंबो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चरणं वेदनाम साहू तस्य पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती बीना साहू तस्य सुपुत्री अमुक माता पिता अमुक गोत्र जिस गोत्र में है अमुक कार्य निमित्त जिस कार्य को निमित्त लेकर के आपने भगवान शंकर का यह जो पार्थिव पूजा साथ में भगवान शिव महात्मा चलो दर्शन कर लेंगे तभी मेरे भगवान विसर्जन को जा रहे हैं। आजा बेटा आजा हाँ कुछ भी हो ये लोग स्नान कराओ। जीवन लाल प्रभु की कोई गाँव से इनका मालूम है दावत तो सारे की ओर से 51 रुपये भगवान के चरणों में और प्रसाद दावत की जाए। शंकर भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ की जय।